यहाँ पर भीड़ आक्रोशित है, ये मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आज की डेट में नोटिस दिया, आज ही की डेट में कार्रवाई कर दी, ये इन लोगों के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठता है। अब सरकार की संपत्ति है उसको खाली कर दे, यही चीज कर रहा हूँ। अब ये कह रहे नहीं 80 साल से रह रहे हैं, वो उड़ा नहीं। आप आतंकवादी बोलेंगे आपने कहा उक्रेन में आबादी हमारे मम्मी पापा दादी दादा सबकी यहाँ शादी हुई है। उक्रेन का उदाहरण नहीं। कानून को ताक पर रख के चलाया गया और सरकार लखनऊ में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बुलडोजर तो वैसे बहुत जगह चलता है, लेकिन आज एक बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी चर्चा है डालीबाग इलाके की। हम जहां मौजूद हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई थी। ये फ्लैट्स जो आप देख रहे हैं, इनमें 72 फ्लैट्स हैं जिनको लोगों को देने के लिए बनाया गया था। इसका उद्घाटन स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 नवंबर 2025 को किया था। ये ज़मीन तमाम माफियाओं के कब्जे में थी, जिसे कब्जा मुक्त कराने के बाद गरीबों के लिए ये आवास बनाए गए थे, ये फ्लैट्स बनाए गए थे कि मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पर फ्लैट्स ले सकेंगे। और ये हजरतगंज क्षेत्र का एक पॉश एरिया है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। जिस ज़मीन को सरकार ने कब्जा मुक्त कराया, एलडीए के पास रही ये ज़मीन और यहाँ पर एलडीए ने ये तमाम फ्लैट्स का निर्माण किया है। अब इस पर सिंचाई विभाग ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। सिंचाई विभाग का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, आपने अवैध कब्जा कर लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो अब इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जिस योजना का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हो। ये आप देख सकते हैं, इस भवन पर नोटिस भी लगा हुआ है और निशान भी लगा हुआ है कि ये यहाँ तक का अवैध निर्माण है। नोटिस पर साफ तौर पर लिखा है, 18 तारीख को लगाई गई नोटिस है, उस पर लिखा हुआ है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा सिंचाई विभाग के बंधे की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जो कि कैनाल एक्ट 1873 की धारा 70 के तहत एक दंडनीय अपराध। लेकिन नोटिस में ये नहीं लिखा गया है कि नोटिस तामील किसको करनी है, नोटिस की प्राप्ति किसको करानी है। हालांकि नोटिस यहाँ पर चस्पा कर दी गई। यहाँ तमाम लोग हैं जो इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? एसपी कंचन। आप यहाँ से, आपका क्या संबंध है इस स्थान से? ये मेरे क्षेत्र में आता है, मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बीजेपी का? हाँ। अरे सर, तो ये मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था इसका और यहाँ पर ये नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस आप देख रहे हैं कि आज ही की डेट में लगा है और उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो गई है। और ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो इसके लिए हमने ऊपर अपने यहाँ बात करी और इस कार्रवाई को तुरंत रुकवाया। और इस कार्रवाई में जो है जो भी उचित होगा उसको कराया जाएगा। और प्लस दूसरी चीज़ ये करेंगे कि अगर कोई योजना बन रही है तो ऐसी योजना बने कि जो है कि जिससे कि जन साधारण को कम से कम नुकसान हो। जो 12 मीटर इन्होंने एक ही तरफ रोड को ले रखा है, इसको दोनों तरफ करवाएंगे। और ये भवन चूँकि एलडीए के द्वारा है, एलडीए को भी जो है बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सी ज़मीन उनकी है, कौन सी दूसरे की है। एलडीए के द्वारा बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के अंतर्गत बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं गरीब निर्बल वर्ग के लोगों को जो है आवास उपलब्ध कराया था। तो ये जो है कहीं ना कहीं इस विभाग की जो इसकी कार्रवाई का है, इसकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। और हम लोग इसके लिए जो है आगे प्रयास करेंगे और इसको जो है ये कार्रवाई आगे ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए आगे हम लोग जो है इसमें अपने उच्च पदाधिकारियों से और बात करेंगे और इस कार्रवाई को आगे इस तरीके से ना हो। और ये जो भी है ये एक पक्षीय कार्रवाई है, इसमें कोई भी चीज़ होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो किसी को सड़क पे भी
जो है खुले में नहीं सोने देना चाहते। मतलब ये तो जैसे बिगाड़ने की हमारी पार्टी ये तो जैसे एलडीए ने बनाया है, मुख्यमंत्री ने खुद उद्घाटन किया, तो ये सिंचाई विभाग वाले क्या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं? ये जो भी है उनकी जो भी इसमें देखिए आप किसी अधिकारी का नाम भी नहीं लिखा है और ये चूंकि आज ही की डेट में आया है, इसके विषय में हम लोग आगे ऊपर इस स्तर पे इसकी जानकारी कर रहे हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी घटना संज्ञान में आया इसको जनमानस की जो है हित के लिए तुरंत इसको रुकवाया गया है। सर आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ मामला ये मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 5 नवंबर 2025 को, सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ नोटिस लगा दिया गया, निशान लगा दिया गया। आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहता हूँ कि ये समाजवादी अधिकारियों को अंकुश लगाइए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नोटिस चस्पा किया गया और बुलडोजर भी चलाने का प्रयास किया गया था। जिस समय बुलडोजर के सामने खड़े हुए ये लोग इस बिल्डिंग को गिराने के लिए आए थे और ये क्रॉस करके 3 दिनों का इन्होंने बोला है और ये नोटिस चस्पा किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आपने ये बनाते समय ये ध्यान नहीं दिया कि अवर अभियंता समाजवादी पार्टी का एजेंट है, उसकी जमीन ये थी कि ये शासन की जमीन थी। आपने विवेक गुप्ता के घर के ऊपर जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया है आवास। आपने गरीबों को ये आवास दिया है और आपके आवास देने के बाद सिंचाई विभाग का बुलडोजर, गुंडों का बुलडोजर चलाने का प्रयास किया गया। यहीं बगल में अफजाल अंसारी जो मुख्तार जी का घर कह रहा था, विवेक गुप्ता अवर अभियंता कह रहा था ये मुख्तार जी का घर है, इसको बात करके गिराया जाएगा। इसी के बगल में अफजाल अंसारी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला और ये गरीबों को जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रियता के आधार पर प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप आपने जो ये बिल्डिंग गरीबों को दान किया था, आज उस पर बुलडोजर चलने जा रहा है। और लोग हमसे बात करने का प्रयास करेंगे। कब ये नोटिस लगाई गई, कब यहाँ पर ये लोग अधिकारी आए? यहाँ पर मुझे सूचना सुबह 8 बजे मिली। मेरे परम मित्र हैं ये अंकुर कश्यप जी जो भारतीय युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। जब मैं आया सुबह मुझे मालूम चला यहाँ बुलडोजर आया है। जब बुलडोजर आया श्रीमान जी तो दोस्ती तरह कार्रवाई हमने कहा श्रीमान जी आपने नोटिस दिया है? कहा नोटिस सबको मिल गई, लेकिन नोटिस मिली नहीं थी। अब बताइए जब नोटिस नहीं मिली थी उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गरीबों के 2-3 यहाँ पे प्लाट तोड़ भी दिए। कितना निंदनीय कार्य किया कि आपने बगैर पहले नोटिस दिया, बगैर पहली बात तो आपने प्लाट किया। जिससे भाई ने कहा कि समाजवादी हो सकता है कि वाले विपक्ष पार्टी के अधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात देखिए ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, गरीबों के लिए किया, इस पर नोटिस चस्पा कर दिया और नोटिस किसके नाम से दी ये भी नहीं मालूम। ये देखिए सबसे बड़ी लापरवाही देखिए। मैं राजकुमार भला हो और मकान ध्वस्त न होने पाते कि हमारे नगर जो एमएलसी हैं नगर एमएलसी मुकेश शर्मा जी ने पूरा प्रयास करके रुकवाया। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुकेश शर्मा जी ने जो रुकवाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जेसीबी लौटारा और हमारे कुछ ये तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो स्थान है, जिस स्थान पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर नोटिस लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं विभागों के बीच में समन्वय की कमी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत जो ये फ्लैट्स बनाए गए थे वहीं पर अब निशान लगा दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों के बीच में चर्चाएं काफ़ी तेज हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को ये एक 1 BHK फ्लैट दिए हैं अलॉट करा के एलडीए द्वारा। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए मकान की सुरक्षा नहीं है तो हम जैसे आम आदमियों के मकान की सुरक्षा कैसे होगी? तो ये देखिए लोगों में आक्रोश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आवास बनाए गए थे यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा, इन आवासों को लेकर जब नोटिस चिपकाई गई, नोटिस लगाया गया तो यहाँ पर लोगों के बीच में खासा नाराजगी और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी थे उनकी मनमानी साफ तौर से सामने आ रही। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर हैं। सर क्या कुछ कार्यवाही यहाँ पर अमल में? कुछ अभी जो है पक्के मकान बन रहे थे जिस पे उच्चाधिकारियों का आदेश हुआ, उस पर हम लोग जो है उसको हटवाए और खाली करने के लिए इनको लोग खाली करने के लिए कह रहे हैं कि 1 सप्ताह की इनको दे दिया हो कि आप खाली कर दीजिए सरकारी भूमि को। ये कह रहा है कि मैं 80 साल से यहाँ रह रहा हूँ, जो खाली करने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, एक विरोधाभास और देखने को मिला है। एलडीए की जो जमीन है जिसका उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, गलती से जो है हमारे 4 क्लास का था वो कर दिया गया, वह नहीं सरकारी संपत्ति है उसमें नहीं हो सकती। गलती से? हाँ। आपका शुभ नाम सर? अनिल कुमार शुक्ला नाम है। तो ये देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय उस पर नोटिस चस्पा की गई थी, उसमें विभाग ने गलती स्वीकारी है। डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर का साफ तौर पर कहना है कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वजह से गलती से लगा दिया गया था। हालांकि यहाँ पर भीड़ आक्रोशित है, ये मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि इस कार्यवाही को लेकर लोगों के बीच में खासा नाराजगी देखी जा रही है। सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नितेश मिश्रा।